कई लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर नॉर्मल कमज़ोर हो जाते हैं, फिर पवित्र आत्मा से भरते हैं, फिर कमज़ोर हो जाते हैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कंटिन्यू लगातार आप कैसे जी सकते हैं? हालेलुया। तो उसके विषय में आप सीख रहे हैं। मैंने एक पॉइंट संडे बताया, फोकस, कि जब आपका फोकस लेके हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करो। सबसे पहले अपना फोकस, जब आप बहुत सारी चीजों की ओर अगर आपका लगा हुआ है, सबसे पहले वहां से अपना फोकस हटाओ। दो बातें आप कर सकते हैं, या तो उनसे अपना फोकस हटा लो। अगर आपको पता है यार मैं नहीं कर सकता, मेरा पति को मैं नहीं बदल सकता, प्रभु बदल सकता है, तो मैंने अपने पति जो नशा कर रहा है, जब प्रभु में नहीं है, मैंने अपना फोकस ध्यान लगाकर मैं क्या कर सकता हूं, चिंता करके मैं क्या कर सकता हूं, उसके विषय में प्लानिंग करके मैं क्या कर सकता हूं। ना तो मेरे बल से ना मेरी शक्ति से कुछ होना है, होना परमेश्वर की आत्मा से। तो क्यों ना अपने पति की उस प्रॉब्लम की ओर, बीमारी की ओर, नशे की ओर से, जब वो प्रभु में नहीं, इस बात से फोकस हटाकर मैं इस बात पर ध्यान दूं कि मैं प्रभु की हजूरी में पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे जी सकता हूं। तो जब आप पवित्र आत्मा से भरेंगे, बंधन टूट जाएंगे, शैतान निकल जाएगा, आशीष आ जाएगी, ब्लेसिंग्स आ जाएगी, पीस और शांति आ जाएगी, आत्मा के फलों से भर जाएंगे, आत्मिक वरदानों से भर जाएंगे। आप प्रेयर करवा नहीं रहे होंगे, आप दूसरों के लिए प्रेयर कर रहे होंगे फिर। हालेलुया। तो इसीलिए फोकस उन चीजों, जा तो उन चीजों से फोकस हटा लो। अगर आप प्रभु की पीस में नहीं है तो पीस में जाओ, आनंद में जाओ, शांति में जाओ, रिलैक्स हो। लिखा जो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 91वें जबूर आपने बहुत बार पढ़ा। बैठा रहे का मतलब एक स्थान लेना परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के कामों में। और याद रखो, परमेश्वर कभी भी आपको प्रेयर में बैठे रहने के लिए नहीं कहता। बैठा रहने का मतलब ये है कि बस प्रभु कहता है कि ध्यान लगाओ, बस ऐसे बैठे रहो। नो नो नो, प्रभु कहता है आत्मिक चीजों को कर, आत्मिक प्रैक्टिकल कुछ ले मुझसे, कुछ मुझसे शेयर कर, कुछ गिफ्ट मुझसे ले, और कुछ योजनाएं मेरी प्लानिंग से ले जो दुनिया पर मैं काम करना चाहता हूं। मतलब जो एक आपने प्रभु में प्रार्थना में बैठकर आपने प्रभु के कामों के लिए एक स्टैंड लेना, एक सेवा लेनी। अगर आप मसीह में 1 साल से ज्यादा आपको हो चुका है, 1 साल से ज्यादा, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पास परमेश्वर की सेवा के लिए क्या आप प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं? मनन करें 1 मिनट अपने आप के लिए कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं प्रार्थना के अलावा। क्योंकि परमेश्वर अकेले आपको प्रार्थना करने के लिए ही नहीं चुना, प्रार्थना में परमेश्वर ने अपने आप को आपके ऊपर प्रगट करने के लिए आपको प्रार्थना में बुलाता है, और फिर वो अपनी इच्छा को आपके द्वारा दुनिया में पूरा करने के लिए बुलाता है। लिखा जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, अगर वो इस्तेमाल कर रहा है। पर जो प्रेयर ही करता जा रहा है पर प्रभु के लिए कुछ नहीं करता, कर्मों के द्वारा कुछ नहीं करता, बातों के द्वारा ही करता है, तो समझ रहे ना आप। प्रभु के लिए करने का मतलब, हो सकता है आप एक पासर हैं, हो सकता है आप एक इवेंजलिस्ट है, सुसमाचार है, हो सकता है आपके द्वारा 3 4 5 6 लोगों ने, 10 20 लोगों ने बपतिस्मा लिया है और आप लोगों को प्रभु के करीब लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी ऑफरिंग बोने के द्वारा प्रभु के कामों को कर रहे हैं, बीज बोने के द्वारा, चर्च में अपने स्पेशल सीड्स को बोने के द्वारा। फॉरेन में आप फॉरेन से अपने बीजों को बो रहे हैं, इंडिया में आप ब्लेस हैं, और आप इतना ब्लेस हैं कि आपका घर इजी चल रहा है, और आपको बस अब एक ही काम है, बस प्रभु के कामों को बढ़ाना, आपकी नीड्स ज़्यादा नहीं है। बोने के द्वारा, जहाँ आप किसी चर्च में ड्यूटी ली हो सकती है, आपने पोस्टर लगाने का काम, आपने सुसमाचार सुनाने का काम, आपने कॉल सेंटर का काम, आपने मीडिया का काम, आपने चर्च में टेंट की सेवा, दरियों की सेवा, दरियों धोने की सेवा, आपने चर्च साउंड की सेवा, कैमरे की सेवा। क्या आप परमेश्वर की सेवा में आप कुछ कर रहे हैं? क्या आपके पास परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ काम है? आप क्या कर रहे हैं? पूछो अपने आप से। इसलिए आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते, क्योंकि आपको आज प्रभु आपको भरेगा ना, आप ऐसे से हिलेंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, पूरा आनंद से खुशी से भर जाएंगे। कल क्या होगा? वही बच्चों के साथ हंसी मजाक, वही अपनी किटी पार्टी, वही
अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी, अपने दोस्तों के साथ 2-2 घंटे बातें करते रहना, फोन पे लोगों से बातें करते रहना, अपने काम में बिजी हो जाना, ओवर वर्क, ओवर टाइम करना काम, कर्जे की चिंता में बिजी हो जाना, ये चिंता में, वो चिंता में। जब पवित्र आत्मा से भरते हैं आप, पवित्र आत्मा को गाइड करते हैं इन विषयों में काम कर। जब मैं प्रभु में आया, पवित्र आत्मा ने मुझे भरा और कहा, अमृत तू काम कर, अपना कपड़ों का शोरूम का काम कर। मैं लोकल गया औड़ में, प्रभु ने कहा औड़ में नहीं, नवा शहर में, जिले डिस्ट्रिक्ट में जा। मैं छोटी दुकान दिख रहा है, प्रभु कहता छोटी नहीं बड़ी मैं तुझे देने जा रहा हूं। तूने मेरे लिए एक छोटी दुकान छोड़ी थी मेरे सेवा करने के लिए, तो आज मैं तुझे बड़ा शोरूम दूंगा। हालेलुया। अगर मैं प्रभु में साथ ना बढ़ता, तो ये चीज रेडी ना करता, एकदम से जब मैं प्रभु में बढ़ता तो मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता, तो मैं सेवकाई को बिल्कुल, मेरी सेवकाई खत्म हो जाती। बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे की सेवकाई खत्म हो चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के विषय में काम नहीं किया। एकदम से उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, जिम्मेवारी आ जाती है, तो धीरे धीरे वो काम नहीं कर रहे। हालेलुया। बच्चों को बहुत सारा स्कूल टाइम बहुत बार बोला जाता है, बच्चे पढ़ लिख जो कुछ बन जाओगे, पढ़ लिख जो कुछ बन जाएंगे। बच्चे पता क्या सोते हैं, 8 क्लास में, 10th क्लास में, +2 में, अरे इनका दिमाग खराब हो चुका है। मास्टर को क्या पता, मेरी चाची फॉरेन में, मेरी मासी फॉरेन में, मेरा फूफड़ फॉरेन में, मेरे मामा जी फॉरेन में, मैं तो बाहर ही जाऊंगा। कोई लाइफ की ओर ध्यान नहीं देते। और फिर बोलते, आज उनको हो गए 15 साल हो गए जी, बाहर दा ट्राई कर दे, बन नहीं रहा। हालेलुया। तो मतलब क्या, अपनी लाइफ के विषय में काम करना, प्रभु ने वो किया। एक समय क्या, प्रभु ने कहा अपने प्रेयर रूम के लिए अपने काम कर, अपने घर को सेट कर, नहीं तो एकदम से तेरे ऊपर जिम्मेवारी पड़ जाएगी। जितना तू आज लॉकडाउन में ये काम कर लेगा, बाद में तू रिलैक्स होगा, तेरा विजन का साल आ चुका है, फिर तेरा फोकस इन चीजों की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक जिम्मेवार इंसान को प्रभु सेवक बना सकता है। मैं कुछ अपना घर का काम करता था, घर का प्रेयर रूम का घर का काम चल रहा था, तो उसके लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। इंस्टेंट, सिर्फ जब मैं अभिषेक के लिए प्रेयर करता हूँ, अभिषेक को घोषणा करता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल फादर ब्लेस है, मैं ब्लेस हूँ, एक दिन में इंस्टेंट 10 सेकंड में मेरे लिए इंतजाम खड़े हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए डोर्स ओपन करता है जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। हालेलुया। आपका मुंह खुला, आपके रास्ते खुले, आपका मुंह बंद, आपके रास्ते बंद। आज मुंह खोल के प्रेयर करनी है, मुंह खोल के रिसीव करना है। हालेलुया। अगर आप खुलते हुए देखना चाहते हैं अपने रास्तों को, हालेलुया, अगर आप पवित्र आत्मा के काम अपने जीवन में दिखना चाहते हो, मरकुस की किताब निकालेंगे, उसका 1 अध्याय, उसकी 35 आयत को। मरकुस की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 35 आयत को हम पढ़ेंगे। मरकुस 1 की 35। यस। आप जब परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर आपके लिए काम करता है। हालेलुया। मैं एक बात बताता हूं, मैं कुछ समय पहले लाइव मीटिंग कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब मीटिंग कर रहा था तो अचानक से मेरी जो चेयर जिसमें मैं बैठा हूं, लाइव में किसी को दिखी चेयर, और उन्होंने चेयर का ऑर्डर कर दिया अमेजोन पर, ऐसे कुछ चेयर में ऑर्डर कर दिया। तो मुझे फ़ोन आया, कहते हैं आपका कोई पार्सल ऐसे ऐसे आ रहा है। हमने पूछा क्या है, उन्होंने कहा ऑफिस चेयर। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करता है। उन्होंने वो चेयर भेज दी। ऑफिस टेबल मेरे पास एक था छोटा सा, वो कौन, जब मेरे पिताजी की, डैडी की सीमेंट की एक शॉप होती थी बहुत साल पहले, बहुत साल पहले। हालेलुया। उससे मतलब छोटा था अभी तब की। हालेलुया। वो टेबल ही मैंने अपने गेम की दुकान पर यूज किया था वहां पर, और वही टेबल जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, उसी टेबल पर लोगों को मिलता था। किसी ने देखा कि छोटे से टेबल पर आसी लोगों को मिल रहे, किसी ने टेबल बनाकर बेच दिया। मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब जब आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, जब पवित्र आत्मा से भरे हैं, आपको केवल प्रभु के कामों की चिंता है बस, कि मैं बस पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना है। प्रभु करे तुम मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कई वक्त आपके लिए यही चिंता आती है, अगर हम पवित्र आत्मा से भरपूर होने में जीवन बिताएंगे, काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, वो कौन करेगा। प्रभु कहते तुम मेरे कामों को कर, देख तेरे काम कैसे होते हैं, परख के तो देख कितना यहोवा भला है, धन्य है जो उसकी हजूरी में आता है।
प्रभु कहता आके तो देख, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मेरे सर्वशक्तिमान के छाया स्थान में बैठ के तो देख, देख तेरे लिए मैं कैसे अद्भुत काम करता हूं। हालेलुया। तो बैठना कैसे है परमेश्वर के छाए हुए स्थान में? जो बैठा रहे उसकी छाया में टिकाना पाएगा। मतलब प्रेयर का एक स्थान लेना, प्रेयर के बाद एक सेवकाई का काम लेना। क्या करना है इसके बाद? तो जब बैठा रहे, प्रेयर में बैठने के बाद आपने प्रभु की सेवा के लिए कोई ना कोई काम लेना है। चाहे आप घर बैठ के कुछ प्रभु के लिए करो, चाहे आप चर्च में आके प्रभु के लिए कुछ करो, पर आपने कोई ना कोई करना है परमेश्वर के लिए। फिर प्रभु आप उस काम के कारण पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे। वो ड्यूटी आपको हेल्प करेगी प्रभु में बढ़ने के लिए। जब मैं चर्च में गया, मैंने सब नए नए चर्च में गया, मैंने ढोलक की सीखनी शुरू कर दी। पूरी बजानी तो नहीं आई, बजानी एक ड्यूटी मिल गई। पास कहते एक समय में कहते अब तुम बजाया कर, एक दो सॉन्ग पर मैंने बजाया। ढोलक के बाद मैं दिल्ली गया, वहाँ पर मुझे इंस्ट्रूमेंट अच्छे लगे कि वहाँ पर गिटार में जाकर आराधना करते हैं। पंजाब में वहाँ पर उस समय ऐसा नहीं था, गिटार म्यूजिक ऐसा, सिर्फ ढोलक के साथ वर्शिप होती थी। मैं वहाँ पर गिटार सीखने का शौक आ गया, तो मैंने गिटार प्रभु की महिमा के लिए सीखी। वो गिटार की मैंने ड्यूटी, मुझे अपने चर्च में गिटार में जाके वर्शिप करने का मौका मिला। उस ड्यूटी ने मेरी मदद की पवित्र जीवन जीने के लिए। कैसे? जब भी पाप मेरे सामने आता था, मैं कहता नहीं, अगर मैंने ये पाप किया तो मैं वर्शिप पुलपट पर कैसे खड़ूंगा, मैं कैसे गिटार बजा के पुलपट पर कैसे प्रभु के दास के साथ खड़ा हो सकता हूं। तो मैं पाप से डरता था। आज लोगों के पास कोई सेवका ही नहीं है, कोई आत्मिक वर्क नहीं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। कोई बात नहीं, पाप कर लेते माफी मांग लेंगे, पाप कर लेते माफी मांग लेंगे, प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर। इसीलिए उनकी लाइफ ग्रेट नहीं है, नॉर्मल। मसीह में तो है पर नॉर्मल है, ग्रेट मैन नहीं है। उनसे ज्यादा आश्रित अन्य जाति लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप महान फैसले नहीं लेते। महान लोगों के महान फैसले होते हैं, याद रखो। ग्रेट लोगों के ग्रेट फैसले होते हैं, महान फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं लाइफ के। हालेलुया। तो आपने अब चाहे उस स्थान में प्रार्थना में बैठने का फैसला लेना है, फोकस को उठाकर। दूसरा, आपने कोई ना कोई सेवकाई प्रभु के कामों के लिए करनी है। हालेलुया। तो अगर आप सीरियस हैं, अगर आपके ऊपर बुलाहट है, प्रभु पहुंचाएगा। अगर आपके ऊपर बुलाहट नहीं है, आप नहीं मिल पाएंगे मुझसे, नई मेंटरशिप नहीं जुड़ पाएंगे आप मेरे से। पर अगर आपके ऊपर बुलाहट है तो आप जुड़ पाएंगे। हालेलुया। परंतु सेवा में स्थान लेने के बाद अब आत्मिक जीवन में कौन से फैसले लेने के आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी सके। मरकुस की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 35 आयत को हम पढ़ेंगे। अब हम वचनों को खोलना शुरू करेंगे। मरकुस 1 की 35। यहां पर लिखा है, एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। तो यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण क्यों रहते थे? सबसे पहले आपने जब देखना, अपने यीशु की ओर देखना है। कोई भी चीज बाइबल में देखनी है कि मैं ऐसे कैसे करूं, यीशु यहां पर क्या करेगा। लेकिन जैसा प्रभु यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो ना, मैं आपको इजी बताऊं। आपके पास कोई डिसीजन आया, भाई आ जाओ उस पार्टी में चलते हैं, वहां पर गाना शाना होगा, भंगड़े करेंगे हम। आप बोलें, आप नए नए प्रभु में, यार यीशु मेरी जगह होता तो क्या वो जाता? नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई आज हम संडे चर्च, आज हम ये नहीं करेंगे, आज हम कुछ भी आपके सामने आए। आप बाइक चला रहे हैं, आप सोचेंगे यीशु मेरी बाइक के पीछे, उसका आत्मा हमेशा मेरे साथ, यीशु मेरी बाइक के पीछे बैठे, तो क्या मैं इधर उधर देखूंगा, लड़कियों को देखूंगा? नहीं देखूंगा। आप बस में बैठे, आप नीचे लड़कियों को झांक रहे हैं, देख रहे हैं, बस में देख रहे हैं, यीशु मेरी जगह होते, यहां पर होते, मेरे पास बैठे, क्योंकि लिखा मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा। पिता तुम्हें एक सहायक देगा, पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कब आपकी लाइफ में खोते हैं आप? जब आप भूल जाते हैं कि प्रभु मेरे साथ है। अगर आप हमेशा जिएंगे यीशु मेरे साथ है, बस में साथ वाली सीट में बैठे हैं, तो मैं क्यों इधर उधर देखूं? तो आपने ऐसे समझा। तो यीशु का प्रार्थना वाला जीवन क्या था? अगर आपने प्रार्थना में जाना है तो यीशु का था 35 आयत में, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला। भोर को दिन निकलने से पहले यीशु निकले, मतलब अभी दिन नहीं चढ़ा था, थोड़ी थोड़ी रात थी, सुबह मॉर्निंग का समय था। जैसे मान लो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जब एक जंगली
और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जंगली स्थान मतलब एकांत में, जहां पर बसों का इलाका ना हो, जो अलग हो। जब मैंने प्रेयर रूम भी अपना रेडी किया जिसमें एकांत में, शांत एरिया में, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो यीशु मसीह अलग वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां प्रचार करूं। हालेलुया। क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, सुबह तड़के उठ के चेले ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे। यीशु मसीह कहते, आओ अब चलते हैं, आओ अब हम चलें, आसपास की बस्तियों में जाएं और वहां प्रचार करूं मैं जाके। समझ रहे ना? प्रार्थना करने के बाद यीशु निकले। मार्गदर्शन पाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पाने के बाद, अब हम अब आसपास की बस्तियों में निकलें कि हम वहां पर प्रचार करें। हालेलुया। तो यही चीज मैं आपको सिखा रहा था ना। मैं एक दो वचन ही खोलता हूं, कई वक्त मैं 10-12 वचन भी आपको देता हूं, फिर कई वक्त एक दो वचन था जो आप पूरी गहराई को समझ पाओ। यही चीज की मैं बात कर रहा था ना, कि प्रार्थना करनी, साथ में सेवा करना, कुछ ना कुछ, अकेली प्रार्थना ही नहीं। तो प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह वहां से निकले कि मैं आसपास की वस्तुओं में प्रचार करूं। तो आपने, और वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। केवल प्रचार ही नहीं करता रहा, दुष्ट आत्मा को भी निकालता रहा, हीलिंग एंड डिलीवरेंस भी करता रहा। अकेला प्रीच नहीं किया। जो हीलिंग एंड डिलीवरेंस नहीं कर सकता, मतलब सेम चीज है कि जो जिसके पास जो गिफ्ट नहीं है वो उस गिफ्ट के खिलाफ बोलेगा। जिसके पास अन्य भाषा नहीं है वो अन्य भाषा के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि उसके पास रेवलेशन है, उसने उसे टेस्ट नहीं किया पवित्र आत्मा के द्वारा कि टेस्ट वो क्या होता है, कहाँ बोलनी चाहिए कहाँ नहीं बोलनी चाहिए। पर्सनल जो जिसको मिला है वो समझ पाता है, वो जिसके पास नहीं है वो खिलाफ बोलता है। हालेलुया। तो इसी तरह पर यीशु मसीह केवल प्रचार नहीं करता रहा, दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने मॉर्निंग प्रेयर में प्रार्थना करनी है और कहना है, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लेना है। सुबह का आपका काम क्या है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर लीजिए। सुबह मॉर्निंग प्रेयर करें। मॉर्निंग प्रेयर सबसे बेस्ट प्रेयर है। मॉर्निंग प्रेयर करें और प्रभु आपको कोई भी अगुवाई कर सकता है। नाइट प्रेयर आपके लिए बेस्ट भी हो सकती है, आपके लिए कोई भी प्रेयर बेस्ट हो सकती है, पर मॉर्निंग प्रेयर करने के बाद आप पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लेते हैं। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करें कि आज मैं परमेश्वर की सेवा में क्या करूं, मुझे यूज करें। जब मैं हर रोज सुबह प्रेयर करता था, पवित्र आत्मा आज मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। आज मैं अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। कई वक्त मेरी फैमिली कहीं भेज देती है, आज बहन के घर जाके आओ बाइक पे, तो मैं 1-2 घंटे में बाइक पे जा रहा हूं। तो मैं बाइक पे क्या कर, पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, अगर रास्ते में जाते हुए आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते तो इस्तेमाल करें। तो रास्ते में जब कई लोग का बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ था, तो मैं उन्हें बोतल ढूंढ के उन्हें पेट्रोल देता था। फिर उनके बाद उन्हें बाइबल के वचन देता था कि मैं यीशु को मानता हूँ, यीशु ने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करो। तो मतलब वचन बोता था। कोई रास्ते में चले जाए उसे लिफ्ट देता था, कोई हाथ देता दे, कोई पैदल जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है। एक दिन कोई बुजुर्ग मेरी बाइक पर बैठ गया और मैंने कहा कहाँ जाना है? कहते यहाँ जाना है। तो मैंने पूरा आगे लिया कर जाकर कहते रास्ते में मुझे, भाई रुकना, मुझे वहाँ पर छोड़ देना, मेरे रास्ते में मेरा घर है। तो मैं उसे लेकर गया, काफ़ी 5-6 किलोमीटर ले गया। बाद में आके उसने बोला, बेटा आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जहाँ से, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आपको बिठाया था ना बाइक पर, वहाँ पर साथ ही जो मोड़ था वो मेरे घर को ही जाता था। कहता अच्छा बेटा, आप मुझे इतनी दूर छोड़ने के लिए आ गए? मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा धूप थी, रास्ते में पता नहीं कोई आपके लिए रोकेगा, बाइक नहीं, आप इतने बुजुर्ग हैं, इसलिए मेरा मन आया। तो चाहे मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए बड़ा मुझे टाइम नहीं था, मैं इंस्टेंट बताता था कि मेरे पास अगर 2 मिनट है, मैं 2 मिनट में प्रभु के बारे में क्या बताऊं, मेरे पास इसके पास लिए 5 मिनट, तो 5 मिनट में मैं क्या बताऊं। तो मैंने कहा मैं चर्च में जाता हूं, वहां पर ये सिखाया जाता है कि यीशु मसीह ने सिखाया कि दूसरों की मदद करो, इसलिए मेरे अंदर ऐसा हृदय आया। हालेलुया। इजी हेल्प तो कोई भी कर देगा, रास्ते में जा रहे चलो यार छोड़ देंगे, पर एक्स्ट्रा हेल्प की उसकी, तो उसके अंदर मैंने ये बोल दिया, कल कोई भी उसे यीशु के बारे में विरोध करे ना,
ओ ये तो अंग्रेजों का गुरु है, गोरों का गुरु, ऐसा गुरु, ऐसा गुरु, ऐसा, ये तो धर्म बदलते, ये तो ऐसा वैसा। जब उसको कोई बोलेगा, उसके अंदर मैंने बोया है कि यीशु को मानने वाले व्यक्ति कैसे हैं, जो रियल व्यक्ति वो कैसे हैं, जो रियल मैन ऑफ गॉड है वो कैसे है, प्रभु के नाम को तो महिमा मिलेगी। हालेलुया। तो इसी रीति से यीशु मसीह ने प्रार्थना के बाद प्रचार के लिए गए। इसलिए मॉर्निंग आप मार्गदर्शन लें, पवित्र आत्मा मुझे यूज करें, तो प्रभु आपको यूज करेगा। मैं बस में बैठता था, हे प्रभु बैठा हूं, 2 घंटे का सफर है, बैठ के टाइम वेस्ट करके सॉन्ग सुन के इधर उधर देख के क्या फायदा, प्रभु बस में मुझे यूज कर। जो एक दिन मैं अचानक बैठा, कोई बच्चा रो रहा है, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है, ऊंची ऊंची आवाज में रो रहा है, सब देख रहे हैं, बच्चा शांत नहीं हो रहा है, पता नहीं बच्चे को क्या हुआ था, रो रहा है, उसकी मम्मी चुप कर रहा है, रो ही नहीं, चुप नहीं कर रहा है। बस में अब क्या, मम्मी कहाँ लेकर जाए, बस रुकेगी तो जाएगी। तो मैंने अपने मन में, मैंने उनके पास तो नहीं जा पाया, बारी भीड़ थी उनके पास, तो मैं प्रार्थना करूँ, पिता यीशु नासरी के नाम में ये बच्चा इसी वक्त हील हो जाए, जो भी बंधन शैतानी आत्मा कोई भी इसकी में काम है थम जाए। और 5 सेकंड के अंदर वो बच्चा शांत हो गया। तो मेरा बिलीव बढ़ा, अच्छा प्रभु मेरे साथ है, अरे यूज तो करके देखो, प्रार्थना करके तो देखो लोगों के लिए मन में। कई वक्त मेरे पास जो प्रेयर ग्रुप में जुड़े हैं लोग कहते हैं हमने फोन पे हमने इस बहन के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहा है अभी। तो उनका फेथ बढ़ता है, करो तो सही दूसरों के लिए प्रार्थना। जिन को मैंने प्रार्थना में रखा, तो कुछ समय बाद मैंने उनकी लाइफ में रिजल्ट देखे। हालेलुया। तो इसी तरह आपने उसे काम में लाना है, जो आपने प्रेयर की और भरपूरी ली उसे काम में लेकर आना है। तो आप, यीशु ने बस्तियों में जाकर प्रचार किया, तो इसी तरह पहले आपने मॉर्निंग प्रेयर में प्रेयर करनी, वर्शिप करनी, आराधना करनी, अन्य भाषा कुछ भी प्रेयर करो। तो फिर आप मार्गदर्शन लो, आज के दिन के लिए मैं क्या करूं, जो कुछ भी मेरे दिन का हर कदम आपकी ओर से हो प्रभु, सब कुछ बेस्ट हो, आप देखेंगे बेस्ट होएगा। उसके बाद रात को सोने के वक्त परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना करो, क्योंकि उस समय आप ज्यादा प्रेयर नहीं कई वक्त कर पाते, काम से थके होते, खाना खाया होता है, बहुत कुछ आपने जो दिन भर प्रभु ने जो कुछ आपके साथ किया, उन सब बातों के लिए रात को धन्यवाद करो। यीशु मसीह पहले दिन को प्रचार करते थे, दिन सुबह मॉर्निंग प्रेयर करते थे और रात को धन्यवाद करते थे परमेश्वर। बोर को सारी रात यीशु मसीह ने कई बार प्रार्थना करते थे। तो अब धन्यवाद करो, प्रभु आपने उस लंगड़े को चलाया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने उस लाजर को जिंदा किया, धन्यवाद परमेश्वर, आपने ये काम किया, धन्यवाद। हालेलुया। आपने धन्यवाद करना है उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने मॉर्निंग आपके साथ कुछ भी दिन में किया, छोटी छोटी बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, मेरे पास मेरा चॉकलेट खाने को मन करता था, छोटा बच्चा कह सकता है, आज डैडी जी मेरे लिए, सच में मेरा मन था और डैडी जी चॉकलेट लेकर आए मेरे लिए, प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी मन की इच्छा को पूरा किया। रात को धन्यवाद करें जो कुछ आपके साथ दिन को बीता। हालेलुया। तो अगला वचन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अगर आप ये चीज को लागू करेंगे, मॉर्निंग प्रेयर, मार्गदर्शन पाना, पूरे दिन में क्या करना है, अपनी बुलाहट के अनुसार चलना है। तो ये नहीं आपकी सेवक है कि आप कहते हैं मैं किसको ढूंढूं सुसमाचार के लिए, जो आपकी बुलाहट है अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। आपकी बुलाहट है एक बहुत ब्लेस अमीर व्यक्ति की, और आप फोन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 200 से घंटा बात कर रहे हैं, फोन में गेम्स खेल रहे हैं, इधर उधर सो के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं चल रहे हैं। दिन को मार्गदर्शन मांगो, बीच में अगर आपकी सेवकाई की बुलाहट है, देखो मैंने पूरी दिन में सेवकाई में क्या किया। कई लोग फुल टाइम सेवा कर रहे हैं, फ्री है फुल टाइम, कोई काम नहीं उनके पास, और वो फुल टाइम सेवा कर रहे हैं। और वो अपने आप से पूछें कि मेरे पास 24 घंटे में, चलो 8 घंटे सो लिया काफी, 10 घंटे मान लो आपके रेस्ट के, तो आपके पास 14 घंटे थे, तो आपने 14 घंटे प्रभु में क्या क्या किया। अगर आपने 14 घंटों में केवल आधा घंटा प्रेयर कर पाए, जहाँ कुछ ही कर पाए, वचन सुना पाए, जब 15 मिनट बाइबल पढ़ पाए, तो इससे अच्छा है आप फुल टाइम सेवा मत करो। आप कोई जॉब कर लो, कोई काम कर लो, 14 घंटे काम करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, बोलने के द्वारा प्रभु के कामों को कर पाएंगे, किसी की हेल्प कर पाएंगे, किसी की मदद कर पाएंगे। तो मतलब क्या है, अगर आप फुल टाइम फ्री हैं
तो आप देखो 14 घंटे में मैं प्रभु के कामों के लिए, जब प्रेयर में, वचन में, फास्टिंग में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, बुक लिखने में, या कुछ भी आत्मिक अनॉइंटेड बुक पढ़ने में, अनॉइंटेड वीडियो देखने में, कितना मैंने आत्मिक कामों में टाइम व्यस्त किया, अगर आप टोटली फ्री है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप फ्री हैं तो प्रभु फ्री के साथ, फ्री टाइम के साथ आपके आत्मिक जीवन की तुलना करेगा। तेरे पास 14 घंटे थे, तूने केवल 1 घंटा प्रार्थना की, सारा टाइम वेस्ट किया। अगर एक बिजी फॉरेन में व्यक्ति को बिजी है, उसके पास केवल फ्री टाइम है, काम के अलावा उसके पास फ्री टाइम है 3 घंटे, मान लो तेरे पास 3 घंटे फ्री टाइम थे, तूने केवल 5 मिनट प्रे की, तू आधा घंटा करता, 1 घंटा करता, प्रभु उससे 8-8 घंटे की इच्छा नहीं रखेगा। प्रभु को पता है ये काम कर रहा है, बोने के द्वारा सेवा कर रहा है, इसकी बुलाहट ये है, इसलिए ये काम करता है, मेहनत करता है और मेरे कामों को बढ़ा रहा है, मेरी सेवकाइयों को बढ़ा रहा है। ठीक है, मैं इससे आधा घंटा ही करे प्रेयर, लॉन्ग प्रेयर नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर करो। हालेलुया। छोटी प्रेयर से स्टार्ट करो, आप एक दिन बड़ी प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो आपने ये चीज फैसला करना है, मॉर्निंग प्रेयर। तो आपने दिन में क्या करना है, मार्गदर्शन मांगना है, पूरा दिन में बुलाहट के अनुसार चलना है, तो आप रात को धन्यवाद करके सोना है। उसके बाद पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीने के लिए याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत और 10 आयत को पढ़ेंगे। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 6 आयत और 10 आयत को। याकूब 4 की 6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण जे लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम्बल बनो, दीन बनो। 10 आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के सामने शून्य बनो, वह तेरे सामने एक लगाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। प्रभु के सामने शून्य करो, वो तेरे सामने एक लगाएगा। हालेलुया। दीन करो अपने आप को, पर हम्बल करो अपने आप को। पवित्र आत्मा से भरपूर जीना चाहते हैं। और हम्बल अब कब करना, अगर आप फैमिली में रह रहे हैं, फैमिली में हम्बल करो अपने आप को। अगर आप चर्च में रह रहे हैं, कई बार मैं टीम में अपने आप को, मेरी टीम में जब मैं पर्सनली रहता हूं तो उनके पास मेरा कोई स्टैंडर्ड का मैं जीवन नहीं जीता उनके पास, मतलब ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे। कई वक्त मेरी टीम पैरियत लगा, मैंने यार आज जब ही पाई यार की पैरियत लाई जाए। कोई कहता पासी मैं आपके पैरों को चूमना चाहता हूं, मैंने कहा पैरों को नहीं, मिल ले, गले लग के मिलना मिल ले, पैरों को नहीं चूमना, हाथों पैरी हाथ नहीं लगाना। लोगों को ऐसा मन में बहुत कुछ आता है। नॉर्मल रहता हूँ टीम के साथ, नॉर्मल। अगर कोई काम कर रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा ये काम कर सकते हो, अगर आप आराम से कर लो, नहीं तो रहने दो। आज ये काम करने के लिए आप फ्री हैं, कर सकते हैं, कर सकते हो तो कर लो। हम्बल उन लोगों के बीच हम्बल रहना है, आपने दीन रखना है। अगर आप सेवकाई में हम्बल रहो, एक पास्टर है हम्बल रहो, अगर आप परिवार में हम्बल रहो। आपकी मम्मी आपको बोल दे, आप चिड़चिड़ापन कर लेते हैं, आपका डैडी कुछ बोल दे, आप आगे बोलना शुरू कर देते हैं, आपकी ब्रदर सिस्टर कुछ बोल दे, आप उनको डांटना शुरू कर देते हैं, हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन प्रेम सब कुछ सह लेता है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अपनी बढ़ियाई नहीं जानता। तो इसलिए परिवार में हम्बल रहो, पति के सामने पत्नी, बच्चों के सामने बच्चे, माता पिता के सामने हम्बल रहो परिवार में। जहां आप जॉब करते हैं, आपका कोई बॉस है, बॉस के सामने हम्बल रहो। लोग देखे ये कितना हम्बल है, कितना नम्र है, कितना दीन है। हम्बलताई के द्वारा प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है। एक नेचर, एक स्वभाव में एक हम्बलनेस होने के कारण ही प्रभु बढ़ाता है। जब प्रभु आपको अभिषेक करता है, मसा करता है, याद रखो कुछ तो है आपके अंदर स्वभाव में जिसके कारण प्रभु आपको बढ़ाता है। इसलिए हम्बल करो अपने आप को, अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। जब भी आप अभिमानी बनते हैं, जब भी आप कठोर बनते हैं, जब भी आप हाइपर होते हैं, जब भी आप घमंड करते हैं, ईगो में आते हैं, तो आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं रहती। फिर आप कहते हैं प्रभु मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप हम्बलनेस में नहीं जी रहे। आपका कोई प्रेयर ग्रुप है आपस में, हम्बलनेस में जियो। थोड़ा सा आपको प्रेयर करनी आ जाए, आप तो बोलते नहीं नहीं मुझे मैं ज्यादा आत्मिक हूं, उससे ये कमजोर है। हम्बल कर दो अपने आप को, हम्बल कर दो, दीन कर दो अपने आप को। हालेलुया। कई बार लोग मुझे मिलने आते हैं, सीनियर पास्टर आए, मैं ऑफिस चेयर से उठ जाता हूं, मैंने कहा पास ही आप बैठो यहां पर।
कोई पुराने कोई विश्वासी जो मेरे एक समय मैं उनसे सीखता था, अगर वो मेरे पास आ जाएं, मैंने कहा एक समय वो मुझसे बड़े थे, चाहे आज वो मुझसे सीखने के लिए प्रेरित करवाने के लिए आ रहे हैं, मैं ऑफिस चेयर से उठ जाता था, मैं उनके साथ बैठता था नॉर्मल चेयर में। हालेलुया। हर जगह जितना आप हम्बल करोगे। एक दिन मैंने कहा प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, कोई भी कमी नहीं मैं चाहता हूं मेरे जीवन में रहे, मुझे पवित्र स्थान में खींचता हूं, जो वो बातें दिखें जो मेरे जीवन में कमजोरी मुझे नहीं दिख रही। तो मैं जब प्रेयर में गया, पवित्र स्थान में प्रवेश किया, प्रार्थना में पवित्र आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा से भरकर रोया, तो प्रभु ने कहा तेरी हम्बलनेस कम हो रही है। तो फिर मैंने अपनी हम्बलनेस को बढ़ाना शुरू किया। हालेलुया। पता नहीं कहां कहां से आप छोटी छोटी कमियां आपके अंदर है और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस कम हो रही है, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में नहीं आ रही, हम्बल करो अपने आप को। हालेलुया। ये हुआ तीसरा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट अपना फोकस यीशु पर करो पवित्र आत्मा से भरने के लिए। दूसरा, आप पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन के लिए मॉर्निंग प्रेयर करो, फिर बुलाहट के अनुसार चलो, और उसके बाद आपको धन्यवाद की प्रेयर करके सो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि अपने आप को परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने, चर्च में, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में अपने आप को हम्बल करो। आगे एक वचन कर सकते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने के लिए आप क्या कर सकते हैं। प्रेरितों के काम खोलेंगे, उसका 13 अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। जब वह उपवास सहित, उपवास सहित को अंडरलाइन कर सकते हैं चेले, जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पहले मैंने कहा आपने मॉर्निंग प्रेयर करनी है, उसके बाद आपने अपनी बुलाहट के अनुसार दिन में चलना है, वो भी आपकी प्रेयर है। आपको पता है लोग बोलते हैं हम निरंतर प्रार्थना में कैसे जी सकते हैं, मॉर्निंग प्रेयर, उसके बाद जो आप दोपहर में प्रभु को सुसमाचार सुना रहे हैं, वो सब प्रेयर ही है आपकी, वो सब प्रेयर ही है, प्रार्थना का ही एक हिस्सा है। वो प्रार्थना के पार्ट है, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, चर्च में प्रेयर, 2 जन की प्रेयर, ग्रुप में प्रेयर, बहुत सारी प्रेयर है, वो प्रार्थना का एक हिस्सा है। हालेलुया। किसी को वचन सुनाना, संगति करना किसी के साथ, प्रभु के कोई भी काम को करना। तो जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता, एक आयत में लिखा है, भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, कुलियूस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दुदबाई मनाहेम और शाऊल, इन लोगों के नाम लिए गए, आगे के लिए। जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, जब ये लोग इकट्ठे हुए उपवास सहित प्रेयर कर रहे थे। फास्टिंग प्रेयर करो अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। कभी भी उपवास को अकेला ना करो, पास्टर जी मैं उपवास में हूं, उपवास में नहीं, उपवास प्रार्थना में हूं। फास्टिंग प्रेयर लिखे, उपवास सहित वो प्रभु की उपासना कर रहे थे, मतलब फास्टिंग रख के, भूखे रह के प्रेयर कर रहे थे, मतलब अपनी स्पिरिट को अपने कुछ समर्पण देकर कि हम प्रभु खाना नहीं खाएंगे, हम प्रेयर में बिताएंगे, हम भूखे रहेंगे, हम अपने आप को कष्ट होएगा, शरीर हमारा टूटेगा तो ही हम आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं सुन सकता। इसलिए हम आत्मा में जाने के लिए, आत्मिक ट्यून करने के लिए हम फास्टिंग रखते हैं, समर्पण देते हैं, अपने प्रेम को कर्मों के द्वारा दिखाते हैं कि हम ये करते हैं। हालेलुया। तो उपवास सहित वे प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, जब आप उपवास सहित प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा कहेगा आपसे कुछ, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा कि ये कर, इसे सुसमाचार सुना, इसे प्रे कर, ये बहन बीमार है, इसे कॉल करके बोल, ये बहन
कि लाइफ में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, इसे कॉल ला के बोल तेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है ना बहन, वो बोलेगी तुझे कैसे पता, मुझे प्रभु ने बताया और तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, क्या तू चाहती है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ? हाँ बहन मेरे लिए कर, ठीक है बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरी जी सभी चिंता खत्म हो जाए। और हफ्ते के बाद वो गवाही के साथ वापस आ रही है, वो नॉन बिलीवर थी और आज वो प्रभु को मान रही है। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उपवास से जब प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको सेवा में यूज करने के लिए अगुवाई करता है। हालेलुया। जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, जब आप फास्टिंग प्रे करते तो पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। फिर पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मैंने क्या कहा था? सुबह प्रेयर करो, दोपहर को उस बुलाहट के अनुसार चलो जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैं प्रभु के लिए क्या करना है, कई बार मुझे लोग कहते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं, मैं देखता हूं आपकी इच्छा क्या है, फिर मैं उनकी लाइफ के लिए गाइड करता हूं। प्रभु ने हमको किन कामों के लिए बुलाया है, अगर आपको पता है तो उनमें जीवन जिए, फास्टिंग रखे। पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। मतलब प्रभु कह सकता है, संदीप और मनदीप को इस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उसे बुलाया है। प्रभु कहेगा, कोई भी आपका नाम है रोशन, प्रभु मैं तुझे आज उस काम के लिए बुलाता हूं जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। मतलब याद रखो एक बात को, जो काम आपने करने हैं अपनी लाइफ में, परमेश्वर ने पहले ही से कई लोगों के जीवन में वो काम ठहराए हुए हैं। आपको पता है, सैमसन के बचपन ही बालों में ताकत थी, मसा था उसके ऊपर। कई काम आपके ऊपर पहले ही से करने के लिए ठहराए हैं परमेश्वर ने। जब आप उपवास सहित प्रार्थना करते हैं तो वो काम, वो बुलाहट आपको दिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए लिखा, जिनके पास दर्शन की बात नहीं होती वो लोग निराश रहते हैं। आपके ऊपर प्रभु की बहुत बड़ी बुलाहट है, खास बुलाहट है। जब आप उपवास सहित प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन बिताएंगे, तो आप जान पाएंगे कि आप एक आम इंसान नहीं है, प्रभु ने आपको बहुत बड़ी बुलाहट के लिए चुना है। हालेलुया। आप आम इंसान नहीं है, प्रभु ने आपको बहुत बड़ी बुलाहट के लिए चुना है। कहते हैं, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा ने कहा, किसी बंदे ने नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने कहा। जब उन्होंने उपवास, तब उन्होंने पवित्र आत्मा के अनुसार क्या किया? तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके, फिर उन्होंने कुछ फास्टिंग किए, फिर उन्होंने फास्टिंग के साथ प्रेयर की, उन पर हाथ रखे, उन्हें विदा किया प्रभु के कामों के लिए। अब शुरू हो चुकी है सेवकाई। अब उन्हें पता है हमने किस काम के लिए चलना है। इसी तरह जब आप उपवास सहित प्रेयर करते हैं, प्रभु आपके ऊपर डायरेक्ट जाहिर कर सकता है। जब किसी मैन ऑफ गॉड के साथ, जिसके साथ आप जुड़े हुए मेंटरशिप में, वो बता सकते तो अपनी लाइफ में क्या कर, तो अपनी लाइफ में ये कर जो आपके अंदर है, प्रभु अपने दास के द्वारा दिखा सकता है कई वक्त कि तू ये कर। हालेलुया। पर कब तब मैन ऑफ गॉड आपके लिए तब बोलते हैं जब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके लिए बात करता है जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। सामर्थ को पुकारती है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, प्रभु का दास पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, तो ही आत्मा से मिलता है। हालेलुया। आत्मिक बातें जांची जाती है आत्मा के द्वारा। उपवास से प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। हालेलुया। तो आपने ये चीज को नोट कर लो, चौथा पॉइंट, कि फास्टिंग प्रेयर, उपवास सहित आपने प्रार्थना करनी है ताकि जो पवित्र आत्मा आपको वो बताए जिस काम के लिए आपको चुना हुआ है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने में आपको क्या करना है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन नहीं जीना, जीवन के साथ सेवा करनी है। और उसको जानने के लिए उपवास सहित प्रार्थना करो। और पवित्र आत्मा जिस काम के लिए आपको पहले से चुना, कोई लग नहीं, बाहर से नहीं आएगा। इस अमृत संधु को जब ये मां के पेट में ही था, पास्टर बनने के लिए चुन लिया था। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जब भविष्यवाणी की, तू पास्टर होगा, तू प्रभु की सेवा करेगा। मैं उस समय पास्टर नहीं बना था, ना ही मैं बनना चाहता था। मैं कहता मैं सुसमाचार ही सुनाऊंगा बस।
उसके ऊपर बुलाहट, आगे बुलाहट आ जाती है सेवक की, पास्टर की। सुसमाचार हर एक व्यक्ति के ऊपर है। तो उसके बाद मैंने उस समय मेरे वो कहते ये तेरे ब्लड में है, ये तेरी बुलाहट है कि तू पास्टर बनेगा, तेरे ब्लड में, तेरे अंदर है। माँ के पेट में ही तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। माँ के गर्भ के पेट में ही तो आपके अंदर कुछ डाला हुआ है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो पापों में, अभिलाषाओं में, फोन पे, गेम्स में, खेल कूद में, इधर उधर की हंसी मजाक में? शांत हो जाओ, सीरियस हो जाओ। प्रभु ने आपके अंदर बहुत बड़ी चीज डाली हुई है और वो आपको इस्तेमाल करने को कह रहा है। हालेलुया। पर कब आप इस्तेमाल कर पाएंगे? जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिएंगे। 3-4 महीने, 6 महीने लगातार खड़े रहेंगे उससे। जब जब ताजा ताजा लॉकडाउन हुआ था, आप बहुत पवित्र आत्मा से भरे थे, क्योंकि आपके पास कोई काम की चिंता नहीं थी। थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको फिर काम की चिंता आई। अरे मैंने कमाना है, मेरा काम छूट गया, अब कैसे सरेगा, कैसे होगा? आप पवित्र आत्मा, पहले आपका प्रेयर पर ध्यान था, अब आपका फिर काम की ओर ध्यान जा चुका है। फिर आप कमजोर होके, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, मैंने कहा आपको वर्ड देता हूं, प्रीच नहीं, टीच नहीं, वर्ड देता हूं, आपको वचन देता हूं। अगर आप 6 महीने लगातार, 6 महीने लगातार, पूरा एक सीजन, 6 महीने लगातार पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे, तो मैंने कहा आप ग्रेट मैन, ग्रेट वुमेन होंगी यीशु नासी के नाम में। हालेलुया। अगर आप 6 महीने भी लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जी लें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना, 6 महीने आप कंटिन्यू प्रेयर में बने रहेंगे, आपकी वो कम नहीं होंगी। 6 महीने लगातार आप पवित्रता में बने रहेंगे, आप कोई ब्लू फिल्म नहीं देखेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, कोई लड़की के चक्कर में नहीं रहेंगे, पवित्रता में खड़े रहेंगे, तो आप ग्रेट मैन होंगे। ग्रेट, आप आम नहीं होंगे, आप ग्रेट होंगे।